हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। हम लोग पिछले लेक्चर में हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्र को कर चुके थे। हम नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब जो ये लेक्चर है, इसमें हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के लोग अपना जीवन यापन कैसे करते थे। मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या क्या करते थे अपने जीवन को बिताने के लिए या अपने जीवन को चलाने के लिए। ठीक है, तो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे निर्वाह के तरीके। मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोग अपना जीवन का निर्वाह किस प्रकार से करते थे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज विद ऋषभ पर हड़प्पा सभ्यता के लोगों के निर्वाह के तरीकों को पढ़ना। हमको देखिए, उस समय बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नहीं रही होंगी। ठीक है, जिस समय हड़प्पा सभ्यता आज से लगभग 4,500 से 5,000 साल पहले का बात हो रहा है। तो उस समय जाहिर सा बात है कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नहीं होंगी। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नहीं होंगी तो लोग कर क्या रहे होंगे, अपना जीवन कैसे चला रहे होंगे, क्या खा रहे होंगे। ठीक है, तो वो लोग जो डिपेंडेंट थे एग्रीकल्चर पर बेस्ड थे। सोचिए, जब कुछ भी नहीं रहेगा तो आप किस पर बेस्ड रहेंगे? आप एग्रीकल्चर करेंगे, कृषि करेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता का जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि ही था। ठीक, अब कृषि था, कृषि की सहायता से वो अलग अलग अनाज को उपजाते थे। ठीक, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, ठीक है, चना हो गया। तो इस सब चीजों को, मतलब ये सब जो चीजें थी, खाद्य सामग्रियां थी, वो हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि के माध्यम से उपजाते थे। अब भाई खेती करने के लिए कुछ हमको औजार भी चाहिए, खेती के लिए हमको कुछ इंस्ट्रूमेंट भी चाहिए। ठीक है, तो उस तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम कृषि प्रौद्योगिकी। मतलब खेती करने के लिए हम किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। तो भाई उस समय ट्रैक्टर नहीं था, उस समय खेती के लिए हल था। ठीक है, जो कि आपको साक्ष्य मिला भी था कहाँ से, तो कालीबंगा से शायद मिला था, सॉरी बनावली से मिला था। ठीक, बनावली से। ठीक है, तो खेती के लिए जो लोग यूज करते थे वो था हमारा कृषि प्रौद्योगिकी। ठीक, और क्या करते थे, तो लोग पशुपालन क्या करते थे, पशुपालन करते थे और शिकार करते थे। पशुपालन में वो लोग पालतू भी थे और कुछ जंगली, जैसे जंगली घड़ियाल, जंगली सुअर, ये सब भी थे। ठीक है, तो जंगली घड़ियाल सुअर ये सबको लोग क्या करते थे, मार करके खा पी जाते थे। ठीक है, तो लेकिन देखिए शिकार करते थे। ठीक है, नो डाउट कि शिकार नहीं करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग, लेकिन शिकार खुद करते थे या कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप था जो शिकार करता था, इसके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है। ठीक है बात। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट शिल्प उत्पादन। वही हाथ से जो डिजाइन बनाते हैं, है ना, शिल्पकारी करते हैं। जैसे आप देखे होंगे कहीं पर तो लोग गौरी वौरी बनाते हैं, कढ़ाई बुनाई करते हैं। ठीक है, तो वो शिल्प उत्पादन है उन लोग का। ठीक है, जो हाथ से लोग करते हैं। तो चलिए एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। और ये आपके इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, निर्वाह का तरीका। और जब आप देखेंगे कि आर्थिक जीवन, तो उसमें भी ये सब टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग अपना जीवन यापन कैसे करते थे, या हड़प्पा सभ्यता के निर्वाह के तरीके क्या थे। सबसे पहला हेडिंग है कृषि। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि था। एक नंबर में पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय कृषि था। खुदाई के दौरान हड़प्पा से कृषि के साक्ष्य मिले हैं। कृषि के साक्ष्य मिले मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोग खेती करना जानते थे। ठीक, गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना तथा तिल प्रमुख थे। ठीक है, और गुजरात से बाजरे के दाने के साक्ष्य मिले हैं। चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए हैं। मतलब ये लोग चावल और उगाने पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि अगर चावल के दाने अधिक पाए जाते हैं, ठीक है, तो मतलब ये लोग चावल ज्यादा यूज कर रहे होंगे। ठीक है, हम इसके बारे में कुछ स्पष्ट बोल भी नहीं सकते हैं, है ना, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में जो भी चीजें मिली है उसको अभी तक पढ़ा तो नहीं जा सका है। हम लोग केवल एक अंदाज लगा रहे हैं। तो अंदाज हम ये भी लगा सकते हैं कि वहां पर चावल कम उपजाते होंगे लोग, और अंदाज हम ये भी लगा सकते हैं कि हो सकता है कि चावल लोग बहुत यूज करते हो, है ना, बहुत कम से कम वेस्ट करते हो। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। तो हो कुछ भी सकता है। ठीक है, तो हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं क्या हुआ। ठीक है, हाँ, लेकिन वहां पर चावल के दाने अपेक्षाकृत, मतलब अन्य अपेक्षाकृत क्या था, कम थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कृषि प्रौद्योगिकी। ठीक, पहला था हमारा कृषि। कृषि में क्या था कि भाई हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय कृषि था। ठीक है, गेहूं, जौ, सफेद चना, इस सब का साक्ष्य मिला है। ठीक है, हड़प्पा से भी कृषि के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, और गुजरात से बाजरे के दाने के साक्ष्य मिले हैं, और वहां पर चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए हैं। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा कृषि प्रौद्योगिकी। कृषि प्रौद्योगिकी क्या होता है, देखिए खेती के लिए जो हम हथियार करें,
खेती के लिए जो औजारों का हम प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारा कृषि प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आएगा। जैसे खेत जोतने के लिए उस समय ट्रैक्टर वैक्टर नहीं था, उस समय इतना टेक्नोलॉजी नहीं था, ठीक है, तो खेत जोतने के लिए हल का प्रयोग करते थे, ठीक है। हल का साक्ष्य कहाँ से मिला हमको, तो हल का साक्ष्य हमको मिला है बनावली से, ठीक। जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, सर्वप्रथम जोते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से, याद रखिएगा। सिंचाई का साक्ष्य मिला है धौलावीरा, जो गुजरात में है, ठीक है। सिंचाई का साक्ष्य कहाँ से मिला है, धौलावीरा से, ठीक है। अच्छा, सिंचाई उचाई के लिए भाई आपको नहर जलाशय सब चाहिए, तो इस सब का साक्ष्य मिला है हमको सोतुघई से, ठीक है, याद रखिएगा, इसमें चारों लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो तो मतलब खेल करें, हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है, बनावली से। जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है कालीबंगा से। सिंचाई का साक्ष्य मिला है धौलावीरा से। और नहर जलाशय व कुएं के साक्ष्य मिले हैं सोतुघई से। इन्हीं जल का यूज करके हम लोग खेतों की सिंचाई मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोग खेतों की सिंचाई किया करते थे, ठीक। चलिए, तो ये हमारा था कृषि, और ये है कृषि प्रौद्योगिकी। अब हम देखते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो पशुपालन और शिकार क्या किया करते थे, ठीक है। पशुपालन में लोग पालतू पशु भी था और जंगली पशु भी था, ठीक है। पालतू पशु में से आपको कुत्ता देखने को मिलेगा, जंगली पशु में आपको घड़ियाल, जंगली सुअर, हिरण देखने को मिलेंगे। ये लोग शिकार भी करते थे, ठीक है, शिकार लेकिन वो खुद करते थे या किसी दूसरे समुदाय से शिकार करवाते थे, ये स्पष्ट नहीं है, ठीक है। चलिए, तो हम नेक्स्ट देख लेते हैं इसके आगे का। यहाँ पर नोटेड है, आप लोग देख लीजिए इसको, ठीक। देखिए, हेडिंग है थर्ड, पशुपालन व शिकार। भेड़, बकरी, भैंस आदि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख पालतू पशु थे। हड़प्पा सभ्यता में जंगली प्रजाति जैसे सुअर, हिरण व घड़ियाल के हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है, जैसा कि आपसे बोला गया। इन साक्ष्यों को देखने से पता चलता है कि ये मांस प्राप्त करने के लिए शिकार करते हैं, लेकिन शिकार स्वयं करते या किसी अन्य समुदाय से करवाते यह स्पष्ट नहीं है, ठीक है। ये हो गया पशुपालन आपका। फिर शिल्प उत्पादन। हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध जगह चंदहुदड़ो था। शिल्प उत्पादन में सबसे फेमस कौन है, चंदहुदड़ो। लेकिन चंदहुदड़ो के अलावा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो बड़े बड़े केंद्र थे, वहां पर भी शिल्प उत्पादन का कार्य होता था। तो शिल्प में जैसे मनके बनाना, ठीक है, शंखों की कटाई करना, मुहर और बाट बनाना, ये सब शामिल था। विशिष्ट केंद्र के अतिरिक्त हड़प्पा व मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा जैसे बड़े शहर में भी शिल्प उत्पादन का कार्य किया जाता था। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग इस तरह से अपना जीवन निर्वाह करते थे, कृषि करके, ठीक है, खेती के कामकाज में लग करके, शिल्प उत्पादन करके, वस्तुओं को बना करके, ठीक है, अपना जीवन क्या करते थे, व्यतीत करते थे, ठीक है, बहुत ही शांति तरीके से अपना जीवन बिताते थे। चलिए, उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी। इस लेक्चर को करते हैं यहीं पर समाप्त, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग एग्जाम में जैसे आता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग का अपना जीवन निर्वाह किस तरह से करते थे, या हड़प्पा सभ्यता के जीवन निर्वाह के तरीके, तो आप क्या करेंगे, हड़प्पा सभ्यता हेडिंग डालेंगे 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद एक एक पॉइंट को डिफाइन कर दीजिएगा जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, ठीक। आप लोग इसके लिए अलग से एक फेयर बना के उसको नोट करिए, उसको डेली का डेली पढ़ते जाइए, ठीक है। चलिए, हम मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में। बात कर रहे होंगे हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है मोहनजोदड़ो। हम उसमें देखेंगे प्रश्न रहे, मतलब प्रश्न क्या है कि मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र है, ठीक है, मतलब इस तरीके से प्रश्न होगा। उस प्रश्न के बारे में हम चर्चा करेंगे कि क्या वास्तव में मोहनजोदड़ो एक शहरी केंद्र था। जैसे हड़प्पा सभ्यता को शहरीकरण बोला गया, तो किस आधार पर बोला गया, ये चीज हमको मोहनजोदड़ो से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहे।